किया जा रहा है कि इराकी प्रधानमंत्री के आदेश पर एंटी करप्शन ऑपरेशन ड्राइव चलाया गया है, लेकिन ईरान समर्थक थिंक टैंक इसे तेहरान पर संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका बेहद महीन योजना बना रहा है। एक तरफ लेबनान के साथ अमेरिका और इजराइल का समझौता, जिसके जरिए हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की योजना बनाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ इराक में तख्ता पलट की कोशिश, साथ ही हिजबुल्लाह के खिलाफ सीरिया में अहमद अल शरा के सुन्नी गुट को खड़ा करने की योजना। क्या ये सब ईरान पर जमीनी हमला करने की अमेरिकी कोशिश है? करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान ने मिनाब स्कूल हमले का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी मिसाइल से प्राथमिक स्कूल पर हमला हुआ था, ये रिफ का कहना है। आप समझ सकते हैं कि डेथ टू अमेरिका के नारे आखिर क्यों लग रहे हैं। मिनाब पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। अमेरिका ने मिनाब स्कूल पर जो हमला हुआ था उससे हालांकि इनकार किया था, लेकिन ये तस्वीर देखिए और इराक का यहाँ पर साफ तौर पर यह कहना है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। तो अमेरिका के नारे लग रहे थे ईरान में, क्यों लग रहे थे? उन बच्चों की तस्वीरें जो है आज भी आपको याद होगी, और आपको याद होगी वो फ्लाइट भी जिसमें वो सीट्स बुक की गई थी, उन बच्चों की तस्वीरें रखी हुई। क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका 1991 वाला इतिहास दोहराने की योजना बना रहा है? तब अमेरिका के नेतृत्व में मध्य पूर्व के देशों समेत 42 देशों के गठबंधन ने इराक पर हमला बोला था। सद्दाम हुसैन की तानाशाही के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया गया था। तब गठबंधन सेना के करीब 10 लाख सैनिकों ने इराक पर ग्राउंड ऑपरेशन किया था। पिछले 24 घंटों में इराक से लेकर लेबनान और सीरिया के मोर्चे पर कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। सेंटकॉम चीफ ने इजराइल और लेबनान का दौरा किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये ईरान पर जमीनी हमले की कोशिश है? क्या अमेरिका अब जीसीसी के देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है? हॉर्मुज़ में नेविगेशन कंट्रोल करने के ईरानी दावे से अरब देश खफा हैं। क्या इसी गुस्से को राष्ट्रपति ट्रंप भुनाना चाहते हैं? अमेरिका और ईरान की अदावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ दोहा में बातचीत की मेज सजी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। साफ है कि हॉर्मुज के पानी में इतना बारूद घुल गया है कि कभी भी तबाही के शोले उठ सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड वॉर रेडी मोड में है। सेंटकॉम के ऑपरेशनल एरिया में 50,000 अमेरिकी सैनिक और कमांडो सुप्रीम कमांडर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान की जिद से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति शिया रिजीम को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ईरान समर्थक थिंक टैंक दावा कर रहे हैं कि 8 अप्रैल से जारी सीज फायर का इस्तेमाल अमेरिका ने सेंटकॉम एरिया में अपनी रणनीतिक तैनाती को दुरुस्त करने में किया है। यूएई से लेकर जॉर्डन तक अमेरिकी कमांडो यूनिट और पैराट्रूपर्स अभ्यास में जुटे हैं। इसके अलावा अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नेवल फ्लीट पर तैनात करीब 50,000 सैनिक ईरान पर जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करना है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज का पेंच फंसाकर अमेरिका को चक्रव्यूह में घेर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब एक ही तीर से 2 निशाना लगाना चाहते हैं। ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन कर हॉर्मुज से लेकर एनरिच यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। इराक से लेकर लेबनान तक पिछले 24 घंटे में हुए अपडेट्स ने रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेबनान ने अमेरिका और इजराइल के साथ अहम समझौता किया है। इसके टारगेट पर है ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह। इसके साथ ही बीती रात बगदाद में कथित रूप से तख्ता पलट की कोशिश हुई है। ईरान समर्थक मंत्रियों और अफसरों के घरों से अरबों डॉलर कैश बरामद होने का दावा किया गया है। बगदाद की सड़कों पर अमेरिकी टैंक गश्त कर रहे हैं। इराक की राजधानी का ग्रीन जोन इराकी कमांडोज और अमेरिकी टैंक से भर गया है। दावा किया जा रहा है कि ये सारी स्टार्ट वगैरह हुआ।